नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, और साथ ही साथ हम लोग जान लेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। तो चलिए हम लोग आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रोनाउन का एक पार्ट है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब किसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है दिस हो गया, डैट हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, द सेम हो गया। ये सब के सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। बात यह है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु को जब संकेत करना होता है, उसकी तरफ इशारा करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, तब हमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो दिस, डैट, दिस, दोज, सच या द सेम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन इनको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग देख लेंगे कि इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कहा जाता है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहा जाता है। दोनों चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ में आप यहां पे लिख रहा हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरी तरफ में आपको बता रहा हूं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनको हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो कब इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, कब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। दिस हो या डैट हो, दिस हो गया या दोज हो गया या सच हो गया या द सेम हो गया। अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। लेकिन जब दिस के बाद या डैट के बाद, दिस के बाद या दोस के बाद सच हो गया या द सेम हो गया, अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले आता है। तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं होगा तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि एक किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। अगर इस प्रकार से एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक, दिस आर प्लेयर्स। आपके सामने दो एग्जाम्पल इधर है और दो एग्जाम्पल्स मैं इधर लिख रहा हूं। दिस बुक इज कॉस्टली, यह किताब महंगी है। दिस प्लेयर्स आर गुड, ये खिलाड़ी अच्छे हैं। देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं दिस का प्रयोग हुआ है, यहां पे दिस का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग हो जा रहा है। इज आपका वर्ब है, आर आपका वर्ब है। यहां पे दिस का प्रयोग हुआ है और यहां पे तुरंत बुक आ गया है, बुक नाउन है। यहां पे दिस का प्रयोग हुआ है, यहां पे प्लेयर्स आपका नाउन है। तो अगर दिस के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो आपका हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर दिस के बाद से, दोस के बाद से, इनके बाद से अगर किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। दोनों में आप अंदर देख लिए होंगे, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद से मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं कि परीक्षाओं में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से प्रश्न आते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दो तीन टाइप के प्रश्न अक्सर पूछता है परीक्षाओं में, तो इसको आप नोट करो, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप 1 देख लेते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से प्रश्न पूछता है। देखिए,
आपका जो दिस होता है, दिस हो गया और डैट हो गया, ये दोनों के दोनों सिंगुलर के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। ये दोनों दिस और डैट सिंगुलर के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके उलट अगर मैं बात करूं तो जो दिज होता है और दोज होता है, ये दोनों के दोनों प्लूरल के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, बहुवचन के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है इसको देख लेते हैं। देखिए, दिस इज या आर माई बुक, दिस इज या आर माई बुक, माई बुक्स। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल देगा और उसके बाद से बोलेगा कौन सा एरर इसमें से है। तो दिस सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। समझ रहे हैं? तो दिस इज माई बुक हो जाएगा। दिस इज या आर माई बुक्स, इज आपका सिंगुलर वर्ब है, आर आपका प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे दिस जो है प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो परीक्षाओं में कई बार ऐसे कर देता है कि दिस के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देता है, या डैट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देता है, और दिस या दोज के साथ से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देता है। तो इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। इसको नोट कीजिए। फिर दूसरा टाइप में आपको बताता हूं कि कैसे प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कैसे प्रश्न पूछता है। तो आइए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। दिस और जो दिज होता है, दिस और दिज जो होता है, ये हम लोग संकेत करने के लिए सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, लेकिन दिस और दिस के लिए संकेत करने के लिए तो समीपता दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, समीपता दिखाने के लिए हम लोग दिस और दिस का प्रयोग करते हैं। और जो डैट होता है या दोज होता है, ये दूरी दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन पास में है तो दिस का प्रयोग होता है, प्लूरल है तो दिस का प्रयोग होता है, लेकिन ये समीपता के लिए, पास के लिए यूज होता है, और दूरी के लिए हम लोग दैट और दोस का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए इन पे हम लोग एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे कोई, अगर आपके पास कोई लड़का खड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ बॉय। नजदीकी दिखाने के लिए, आपके पास डिस्टेंस में, दूरी में कम है, उसको संकेत करने के लिए। अगर संख्या एक है तो दिस का यूज कीजिएगा, एक से अधिक है तो आप दिस का यूज कीजिएगा, दिस आर बॉयज। इसके सेम उलट अगर वो आपसे दूर पे है, दूरी पे है, तो उसको दिखाने के लिए आप दैट या दोज का, अगर संख्या एक है तो डैट का यूज कीजिएगा, डैट इज अ बॉय हो जाएगा। और एक से अधिक संख्या है तो हो जाएगा आपका दोज आर बॉयज। तो इस प्रकार से हम लोग दिस, दिस और डैट और दोस का यूज हम लोग करते हैं। इसको आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। चलिए टाइप नंबर थर्ड देख लेते हैं। टाइप नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कैसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। देखिए, दिस जो होता है और जो डैट होता है, इन दोनों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इन दोनों का जो हम प्रयोग करते हैं, वो या तो एक व्यक्ति होता है उसके लिए या वस्तु के लिए। हम लोग दिस और डैट का प्रयोग करते हैं एक व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। इसके उलट अगर बात करें तो दिस और जो दोज होता है, दिस और दोज होता है, इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए। जब संख्या एक हो तो इसके लिए दिस और डैट का प्रयोग करते हैं, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दिस और डैट का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो इसके लिए हम लोग दिस और दोस का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई अगर एक संख्या दिखानी हो, अगर पास में हो, तो दिस इज माई चेयर। अगर एक से अधिक संख्या हो तो यही हो जाएगा, दिस आर माई चेयर्स। समझ रहे बात को? तो संख्या जब एक से अधिक दिखानी है तो दिस और दोस का यूज करना है, संख्या एक दिखानी है तो दिस और डैट का प्रयोग करना है। इसको आप नोट करो। फिर आपको नेक्स्ट टाइप बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पे टाइप नंबर 4 हम लोग समझ लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसको ध्यान से देख लीजिएगा और समझिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। आपके सामने बोर्ड पे देखिए 2 एग्जांपल्स दिख रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। इसमें आपको देखिए कि एरर कौन सा है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। दूसरा है कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना। अब देखो इसमें क्या गलत दिख रहा है, खुद ढूंढ के दिखाओ, उसके बाद से मैं बताता हूं आपको। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे का क्लाइमेट इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई के क्लाइमेट से बहुत बढ़िया है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की स्ट्रीट्स इज वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना, पटना के स्ट्रीट्स से चौड़ी है। देखो इन एग्जांपल्स में आपको एरर कहां पे है। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर 2 एक समान नाउन का तुलना हो, देन का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। समझ रहे? बेटर वाइडर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट होता है, वाइड वाइडर वाइडेस्ट होता है। तो अगर 2 एक समान नाउन का तुलना किया जाए, या तो नाउन आपका सिंगुलर नाउन होना चाहिए या तो आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो जब 2 एक समान नाउन की तुलना हमेशा की जाती है, तो अगर नाउन आपका सिंगुलर होता है, अगर नाउन आपको सिंगुलर होता है तो उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और अगर नाउन आपका प्लूरल है तो उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक बार नाउन का जिक्र हो जाता है तो उसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, आपको पता है, समझ रहे बात को। तो अगर 2 एक समान नाउन का कंपैरिजन किया जाए, यहां पुणे की क्लाइमेट की बात हो रही है और इधर हम लोग मुंबई की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, यहां पे दिल्ली की सड़कों के बारे में बात हो रही है, स्ट्रीट्स गलियों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पटना के स्ट्रीट्स के बारे में बात हो रही है। तो 2 एक समान नाउन का जब जिक्र किया जाता है, तुलना किया जाता है आपस में, तो एक बार जब इस नाउन का जिक्र हो गया तो दूसरी बार उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए उसकी जगह पे हम लोग डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। अगर 2 नाउन एक समान नाउन अर्थात प्लूरल नाउन जब कंपेयर किए जाते हैं, तो एक बार जब नाउन का जिक्र हो गया तो दूसरी बार उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई है ना, तो यहां पे हो जाएगा बेटर देन डेट ऑफ मुंबई। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना है, तो द स्ट्रीट्स हटा के यहां पे क्या लिख देंगे, दोज लिख देंगे, तो अब जाके सही हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए प्लूरल है तो हम लोग दोज का यूज किए हैं, ये सिंगुलर है तो इसके लिए डैट का यूज किए हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन डैट ऑफ मुंबई। अब यहां डैट का मतलब क्लाइमेट हो रहा है, क्लाइमेट यहां एक बार जब नाउन का जिक्र हो गया तो इसके जगह पर प्रोनाउन का जिक्र हो रहा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट्स, यहाँ दोज का मतलब स्ट्रीट्स हो रहा है, यहाँ पे हम लोग नाउन को हटा के प्रोनाउन का यूज कर दे रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप है, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं कि अगर 2 एक समान नाउन का तुलना किया जाए, तो जब एक बार नाउन का जिक्र हो गया है तो दूसरी बार उस नाउन का जिक्र नहीं होगा, उसके रिपीटिशन को रखने के लिए सिंगुलर नाउन के लिए डैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन प्लूरल है तो इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और शानदार सा टाइप बताता हूं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप, आपका टाइप नंबर 5 देख लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से अगर प्रश्न पूछता है तो यहां से जरूर पूछता है। टाइप नंबर 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टाइप्स हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पे 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है। दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वर्जन। दिस इज द न्यू वर्जन, यह एक नया वर्जन है, बट दैट इज एन ओल्ड वर्जन, लेकिन वह एक पुराना वर्जन है। दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं, बट दोज आर ओल्ड बुक्स, लेकिन वे पुरानी किताबें हैं। इसमें देखो एरर क्या है, आपको पढ़ के लगेगा कि बिल्कुल सही है, बट ग्रामर के अनुसार इसमें एरर है। देखो एरर क्या है, यहां पे कंसेप्ट ये बता रहा है, टाइप ये बता रहा है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार ढंग से पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि अगर एक बार नाउन का जिक्र हो जाता है तो उसके बाद से हम लोग उसी केस के प्रोनाउन का जिक्र करते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि दिस इज द न्यू वर्जन, यह नया वर्जन है। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर एक बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दे, एक बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दे, तब इसकी जगह पे फिर से हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे किसी प्रोनाउन को लिखेंगे, समझ रहे।
अगर मान लीजिए प्लूरल काउंटेबल नाउन देता है तो इसको फिर से हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन उसी सेंटेंस में हम लोग नहीं लिखते हैं। इसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्जन है, यहाँ पे वर्जन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे फिर वर्जन आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जा रहे हैं। These are new books. बुक्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बट दोज आर ओल्ड बुक्स। बुक्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो भाई देखो, एक बार नाउन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा है, फिर दोबारा उसका रिपीटिशन हो जा रहा है। एक बार यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा है, फिर उसको दोबारा लिखा जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए, इसको दोबारा ना लिखने के लिए, उसको जब हम नहीं लिखेंगे तो उसके जगह पे प्रोनाउन का जिक्र करेंगे। तो अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसको दोबारा ना लिखने के लिए इसके जगह पे हम लोग वन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे बात को? वन का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप जानिएगा। समझ रहे बात को? आगे कहा जा रहा है कि दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड बुक्स। अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसको दोबारा ना लिखने के लिए, इसको रोकने के लिए इसके जगह पे हम लोग वंस का प्रयोग करते हैं। इसके जगह पे हम लोग वंस का प्रयोग करते हैं और वंस दो तरह से लिखा जाता है, इन दोनों तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो रिपीटिशन हम लोग रोकते हैं वो प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से वंस लिखते हैं, ए वाला वंस नहीं लिखा जाता है, वो गलत हो जाता है। समझ रहे बात को? एक कंसेप्ट आई थिंक आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, नहीं हो रहा होगा तो बढ़िया है। देखो एक बार और समझाते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है और उसमें एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर उसी का रिपीटिशन हो रहा है, दोबारा लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर से उसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को लिखा जा रहा है, तो उस रिपीटिशन को, नाउन बार बार नहीं लिखा जाता, उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए वन लिखेंगे। अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन तो उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए वंस ऐसे लिखेंगे, वंस लिख के यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हम लोग लगा देंगे। समझ रहे हैं? तो दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसको नोट कर लीजिए आप, बेहतरीन ढंग से आप नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। आई थिंक आपको आज की वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी। मैं पढ़ाता वही हूं, हम लोग पढ़ते वही हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप लिटरेचर से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल उदय लिटरेचर को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल्स उसका दे दिया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।